लाल भजूं जन कहू गोविंद राधे। जाने काल तेरा काली आने ही ना दे। भगवान की कृपा बहुत प्रकार की होती है। नंबर 1, मानव देह मिला। सोचो, इस शरीर के सिवा देवताओं के शरीर से भी भजन नहीं हो सकता। उनको कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। और फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे और मच्छर ये क्या भजन करेंगे? इनमें तो ज्ञान शक्ति बहुत कम है। एक मनुष्य है, सारी दुनिया में इस समय 7 अरब आदमी कुल है टोटल। 200 देशों में 7 अरब तो मच्छर होते हैं छोटे से पोखरे में। तो कितना बड़ा सौभाग्य है जिसको मानव देह मिले। वेद से लेकर रामायण तक प्रशंसा ही प्रशंसा है। नंबर 2, मानव देह मिलने के बाद कोई संत भी मिलना कंपलसरी है, अन्यथा हम समझेंगे कैसे हमको क्या करना है। अपने आप तो हम का अक्षर की भी नॉलेज नहीं प्राप्त कर सके। हमको एक टीचर की जरूरत पड़ी। ये दूसरी भगवत कृपा अगर किसी को वास्तविक संत मिल जाए। और तीसरी भगवत कृपा, हम उसको संत मान लें। वरना संत मिला करते हैं, तमाम लोगों को लोग देखते हैं, बहुत से लोग जाते भी हैं उनके पास। ये तो ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई हमारे। एक कमेंट्री कर दे के हम अपना अलग हो जाते हैं संत से, शरणागत नहीं होते। या कुछ परसेंट शरणागत हुए, कुछ परसेंट अपनी खोपड़ी लगाया, तो उससे भी काम बिगड़ जाता है। अगर तीनों कृपा किसी पर हो जाए, मान लो मानव देह भी मिला, संत भी मिला और हम शरणागत भी हो गए, तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों? एक हमारे अंदर दोष है। क्या दोष? सब समझ गए, सब ठीक है, सब बिल्कुल तो करना ही है, करेंगे, भजेंगे, करेंगे। अभी जरा पढ़ाई का समय है। पढ़ाई हो गई? हाँ हो गई, अब तो करो। अरे भाई देखो, अभी जरा ब्याह वाह करें, अभी जरा संसार का एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट हो गया, 50 साल के हो गए भाई, 60 साल के हो गए। अब
अरे भाई ऐसा है कि बच्चे छोटे हैं अभी, वो जरा वो संभल जाए। यही करते करते बोलते बोलते अनंत जन्म बीत गए और मर गए। कि कभी कभी किसी किसी जन्म में बुढ़ापे तक जिंदा रहे, कभी जवानी में मर गए, कभी बचपन में ही मर गए। तो प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो, छोटी उम्र में ही भगवान की ओर लग जाना चाहिए। विवाह के पहले ही। क्यों? ताकि फिर बीबी आती है, बच्चे होते हैं तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, कोई बच नहीं सकता। अगर बचपन में ही भगवान से अनुराग हो जाए तो संसार से अलग होके अपना काम बना लेगा। अगर बचपन में ही कोई महापुरुष मिल जाए, हम शरणागत हो करके भजन प्रारंभ कर दें, तो ये अटैचमेंट का जो रोग है उससे बच जाएंगे। नहीं तो जितना अटैचमेंट हो जाएगा, फिर डिटैचमेंट में उतनी मेहनत पड़ेगी। 4 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं, बच्चों के बच्चे हैं, ये नाती पोता हो गए, बुढ़ापे तक सब में अटैचमेंट हो गया। एक बीमार हुआ, हा? कितना बुखार है? 106। हाँ, 106। किसको? वो नाती को, पोते को। अरे बाबा, तो तेरे नाती पोते से क्या मतलब है? क्या बोलते हैं आप जी? हमारा खून है कि इनका खून है? वो लगे हैं, मर रहे हैं उसी में बुढ़ापे तक। महाभारत की कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर राजा के पास, तब वो राजा हो गए थे, महाभारत हो गया था। उनने कहा कि हमें लड़की की शादी करना है, मैंने सुना आप ब्राह्मण की सब बात पूरी कर देते हैं, तो 10 तोला सोना दे दो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मिल जाएगा, कल आना, आज हम बहुत बिजी हैं। भीमसेन बगल में खड़े थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों कह दिया, कल आना। अरे हमसे कह देते, ए भीम जा दिलवा दे। और फिर हजारों नौकर हैं, किसी से कह देते। उनको मजाक सूझा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा आज शहर में खुशी मनाओ, बहुत बड़ी खुशी की बात है आज। प्राइम मिनिस्टर क्या करे बेचारा, ऑर्डर हो गया। उसने नीचे ऑर्डर कर दिया, पब्लिक में अनाउंस कर दिया, तो धुआंधार सजावट और आतिशबाजी सब होने लगी। युधिष्ठिर ने कहा भाई आज क्या है, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, ये सब क्या हो रहा है? बुलाया पीएम को, भाई क्या है सब? सरकार आपके भाई साहब ने कहा है। भाई साहब? कौन भाई साहब? भीम, बुलाओ भीम। क्यों रे भीम, क्या बात है आज? उन्होंने कहा भैया आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे बताना क्या? आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया?
काल को कौन जीतेगा? सबको जाना पड़ता है। भगवत प्राप्त महापुरुष को भी, गधे को भी, सबको जाना पड़ेगा अपने टाइम पर। तो भैया आपने उस ब्राह्मण से क्यों कहा कल आना? अरे हमसे कह देते इसको दिलवा दो सोना। हाँ गलती हो गई, बुलाओ उस ब्राह्मण को। अरे क्या है, रोज तो हम देखते हैं। ओ अच्छा खासा हमारे पास आया था, हट्टा कट्टा, क्या हुआ, मर गया? कैसे मर गया? अरे कुछ नहीं जी, चाय पी रहा था, हार्ट फेल हो गया। रोज देखते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोचते। हम तो अभी 10 साल के हैं, हम तो अभी 50 साल के हैं, हम तो अभी 80 साल के हैं। अपने लिए नहीं सोचता। सबको ले जा रहा है स्मशान घाट, अपने बाल बच्चों तक को। अपने लिए नहीं सोचेगा। हमको थोड़े मरना है अभी। अरे कोई तेरे हाथ में है क्या? तो उधार नहीं करना है। लग जाओ, जुट जाओ, क्योंकि मृत्यु के समय में जिस ओर मन रहेगा उसी की प्राप्ति होगी। मृत्यु के समय जिसमें मन का ध्यान रहेगा वही मिलेगा मरने के बाद। जीवन मुक्त ज्ञानी भरत का एक हिरन में लगाव हो गया, उसको पाल लिया और हमेशा उसको पीछे लगे रहे। मरते समय उनको हिरन का ध्यान रहा तो मरने के बाद हिरन बने। ज्ञानियों का ये हाल है, अज्ञानी की कौन कहे। इसलिए वेद कहता है देर न करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, साधना करो, उधार ना करो।